मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जितना वाटर कैनन में आपका पानी नहीं होगा, उससे ज्यादा विद्यार्थियों का पसीना इस धरती पर गिर गया है। और अब इस सरकार को भी अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। जब 56 इंच वाले झुक गए तो 56 सीट वाले को भी अब झुकना ही पड़ेगा। नहीं मिल रहा है तो जी के क्या करे, इससे अच्छा गोली मार दे। जब यहाँ सरकार, झारखंड सरकार नौकरी नहीं दे सक रही है, सारा पेपर लीक हो रहा है, तो उससे अच्छा जी के क्या करे, इससे अच्छा गोली मार दे। झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जेएसएससी जेल में हुआ है। अगर मुख्यमंत्री निर्दोष है, उनकी संलिप्तता नहीं है, तो सीबीआई जांच करा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये छात्र विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको दिख सकते हैं झारखंड की ये स्थिति है इस वक्त। यहाँ छात्र जा रहे हैं और वहाँ पर विधानसभा के पास टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं नए रास्ते जो हैं यहाँ पे छात्रों ने ढूंढ निकाले हैं विधानसभा पहुँचने के। हुजूम विधानसभा की ओर कूच कर रहा है, टीयर गैस वहाँ छोड़े जा रहे हैं और जो छात्र है उसकी मांग सीधी सी है कि हमें नौकरियां दो। धांधली हुई है, उसमें जांच सीबीआई की हो। और आप देख सकते हैं कितना हुजूम छात्रों का विधानसभा की ओर कूच कर रहा है। लाठीचार्ज हो चुका है, इधर भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। विधानसभा में तोड़कर घुसना ही चाहिए। क्यों विधानसभा तोड़ के क्यों घुसना यहाँ चाहिए? जब 2019 से अभी तक कोई भी एग्जाम सही से नहीं लिया गया है। सब जब एग्जाम हुआ है तब यहाँ पर पेपर लीक हो गया है। एक उत्पाद सिपाही वाला है, उसी तरह से हो गया। उत्पाद सिपाही का ना 2015, 16, 18 में दिए हैं। आज मेरा 26 साल हो गया है। यही करते करते लास्ट एज बच गया है, तो लास्ट में यही करना है हमको। अब यही देखना है, विधानसभा में हमको तोड़कर घुसना है अभी। लेकिन शांतिपूर्वक मार्च की बात की गई थी, आप विधानसभा तोड़ने की बात कर रहे हैं, गलत नहीं नहीं है? मानेगी तो हम लोग करेंगे ना। 15 दिन से विद्यार्थी बैठा हुआ है, सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने तो नहीं आया। लेकिन आज जब छात्र उनसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं तो उनको लाठी, डंडा और वाटर कैनन के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गोले भी यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जितना वाटर कैनन में आपका पानी नहीं होगा, उससे ज्यादा विद्यार्थियों का पसीना इस धरती पर गिर गया है। और अब इस सरकार को भी अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। जब 56 इंच वाले झुक गए तो 56 सीट वाले को भी अब झुकना ही पड़ेगा। ये अभी जो कुछ लोग कह रहे थे कि अब हम विधानसभा तोड़कर भी घुस जाएंगे, इस तरीके का भी कुछ नहीं, हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं। ऐसा कोई भी तोड़ फोड़ और छात्रों की तरफ से हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं करते। पर झारखंड सरकार हमेशा से अत्याचार करते आई है और अभी भी कर रही, पर उनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह से हम लोग सड़क पर उतरे हुए और मॉर्निंग से आए हुए हैं यहाँ पे, और उनका आज तो जन्मदिन भी है, फिर भी उनका शुभ दिन में भी देखिए हम लोग इतना झेलना पड़ रहा है। शुभ दिन में गिफ्ट दे रहे हैं वो आप? हाँ, हम लोग को गिफ्ट दे रहे हैं। और देखिए दीदी, सरकार डर गया है। अब हम लोग मड़ुआ रोटी खाने वाला से सरकार डर गया है। हम लोग इनका बहुत इज्जत करते थे कि ये दिसम गुरु जी के बेटे हैं, शिबू सोरेन जी के। हेमंत सोरेन जी को हम लोग वोट दिया कि जिताएं कि नहीं, चलो कम से कम झारखंड को अलग करने में इनका सहयोग था, इनका बेटा झारखंड को संभालेंगे। पर घिन आ रहा है ऐसा झारखंड में जन्म लेके, जहाँ पे ऐसे सरकार को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं। अगर डंडा लग गया, मेरी कोई भी बहने के ऊपर डंडा का एक भी डंडा लगा, हिसाब से जोड़ के हिसाब हम लोग बदला लेंगे। अब आपको सत्ता सुखाड़ फेंकने का काम करेंगे, याद रखिएगा। हम लोग शांतिपूर्ण आने वाले थे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे तो आप 10 जगह बैरिकेडिंग काहे किए? बहुत बड़का नेता बन गए हैं आप। जब आपको हम लोग कुर्सी पे बैठा सकते हैं ना, तो कुर्सी से उठा के हटा भी सकते हैं। वही झारखंड जाते, मड़ुआ रोटी खाएंगे, मेरा हमेशा नारा है, अभी भी बोल रहे हैं, मड़ुआ रोटी खाएंगे, हेमंत सोरेन को हटाएंगे। युवाओं का गुस्सा है जो ये विधानसभा कूच कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, आइए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। ये सीढ़ियाँ ये खुद इंतजाम कर लिए लोगों ने। अब ये छात्रों ने अपना जो है जुगाड़ खुद ढूंढ लिया है यहाँ पे विधानसभा पहुँचने का। सरकार नहीं रोक पाएगी अब विधानसभा कूच करने से इन छात्रों को। आप देख सकते हैं अभी पूरा पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देखते होंगे स्टार्टिंग से। और हम लोग ऊपर में टीयर गैस का बम दागे जा रहे हैं। एक दो को नहीं मैम, 4-5 को दाग दिए। और पीछे भी हमारे साथी के ऊपर में टीयर गैस मारा गया और लाठी से मार के 3-4 छात्रों को वहाँ पे घायल किया गया मैम। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे यहाँ पे लाठीचार्ज किया मैम। यहाँ कंधा में हम लोग कुछ नहीं ना मारे ना कुछ के, फिर हम लोग ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और टीयर गैस छोड़ा रहा है। मैं पैर में मेरा भी टीयर गैस फटा मैम, वो छालो यहाँ पड़ गया मैम। पूरा ऐसा गुंडागर्दी कौन कर रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट कह रहा है कि यहाँ का प्रशासन कर रहा है। ये गुंडागर्दी, ये प्रशासन ही आतंकवादी जवाब देंगे। ये कपड़ाधारी
जो वर्दी पहने हैं जवाब देंगे पर ये आतंकवादी है या मारा जा रहा है मैम, इतना हम लोग स्टूडेंट मैम, हम लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं बस पीसफुली, हम लोग को मारा जा रहा है। देखिए आप प्रशासन के द्वारा। मैम सीजीएल रद्द से कोई नीचे मान नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए जितनी भी टीडीपीएल के द्वारा हुई है। झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। अगर मुख्यमंत्री निर्दोष हैं, उनकी संलिप्तता नहीं है तो सीबीआई जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप गलत नहीं है तो आपको जांच में क्या गलत है? आप गलत नहीं है तो जांच कराइए। यहाँ पे हम लोग आतंकवादी हैं, बैरिकेड से मारा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है तो जी के क्या करे, इससे अच्छा गोली मार दे। जब यहाँ सरकार झारखंड सरकार नौकरी नहीं दे सक रही है, सारा पेपर लीक हो रहा है, तो उससे अच्छा जी के क्या करे, इससे अच्छा गोली मार दे। जब जीना ही नहीं, नौकरी किस लिए, जब जिंदगी जिए ही किस लिए हम? जिंदगी किस लिए जिए, सही बात। देखिए आप लोग लाठीचार्ज करेंगे क्या अभी इन पे, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा ही देखिए यहाँ की पुलिस भी थोड़ी अच्छी है, मुझे लगता है। जी हमारे बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस, झारखंड पुलिस हमारे बड़े भाई ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड पुलिस को हम लोग का। और बस एक स्टेप बचा हुआ है, झारखंड सरकार जल्दी सुन ले, नहीं तो फिर विधानसभा के बहुत नजदीक है हम लोग। क्या लगता है कब तक सुनवाई होगी? देखिए आज हमारे हेमंत सोरेन दादा का बर्थडे भी है, सुन रहे हैं तो क्या मालूम हो अपना केक काटने में बिजी है कि कहाँ है। पूरे झारखंड के जितने छात्र आए हैं वो नहीं दिख रहा है, उनका आँख पे पट्टी बंधल है कि कान में रुई लगा के सुतल हैं। समझ बर्थडे पे उन्होंने यहाँ पे वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छुड़वाए। ओ तो मैडम देखिए छोटा सा हिस्सा था, पानी भी नहीं पूरा। हमारे छात्र लोग गर्मी से परेशान हो गए, उम्मीद लगाए आए थे कि कम से कम इतना गर्मी में झेल के आए हैं तो थोड़ा सा एक एक बूंद सही मिल जाता, लेकिन साला वो भी दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं मिला। वो भी घोटाला हो गया, वो भी खत्म हो गया। बताइए जहाँ बोल रहे हैं वाटर कैनन की मैम, ये बिरसा भगवान की धरती है, यहाँ बम से नहीं डरे है, तो ये वाटर कैनन कौन सी चीज है? बिरसा मुंडा की ये धरती है। नहीं दिया जा रहा है, छात्र को स्कॉलरशिप भी दिया नहीं जा रहा है, स्कॉलरशिप नहीं दिया। एक सीट का झारखंड को कोई नहीं जानता था, अब जाने का आदमी सब यहाँ चोरी होता है, जेएससीसी का यहाँ पे रद्द हो जा रहा है। अब झारखंड की इसी नाम से अब जाने का आदमी साहब, चोर नाम से। हाँ चोर नाम से, पहले झारखंड कोई नहीं जानता था। अभी जो है 26 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, लेकिन 26 सालों में हम लोग को क्या मिला बताइए? हम लोग को बस यही मिला कि एग्जाम दे और एग्जाम से घर पहुंचते पहुंचते रद्द हो जाता है या तो पेपर लीक हो जाता है। हम लोग क्या मतलब सरकार से क्या आशा करें बताइए? क्या हम लोग जो है आजीवन चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ खुद सीएम हेमंत सोरेन आके आप लोगों से बात करें? हम लोगों का मांग है कि सरकार का डेलीगेट आए या हेमंत सोरेन खुद आए और हम लोगों से बात करें, ठीक है? हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग छात्र हैं, ठीक है? छात्र के जैसा व्यवहार किया जाए हमारे साथ। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। जो लोग जो है आरोपी हैं, वो संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग छात्र हैं और उसके बावजूद जो है हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। और अभी देख रहे हैं हर एक गेट में हम लोगों को रोका गया है, तो हम लोग कहाँ जाए? छात्र ज्यादा दूर नहीं है अब आप विधानसभा से? ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग जरूर अभी वहाँ से हमारे डर से जो है हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे इतना सारा प्रोटेक्शन दिया गया है हम लोग को रोकने के लिए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी है। हम लोग प्रोटेक्शन लड़कियों को कभी नहीं देती है ऐसी सरकार, नहीं देती है। कितना सारा यहाँ कांड हो चुका है झारखंड में और होते रहा है और होते रहेगा, कभी यहाँ सुधार होने वाला नहीं सवाल ये है है। मैम कि अगर इतना प्रोटेक्शन आप हमको रोकने के लिए कर रहे हैं, पेपर लीक के समय आपका प्रोटेक्शन कहाँ जाता है? उस समय क्यों नहीं रोकते हैं आप? उस समय रोकना चाहिए कि कैसे पेपर लीक हो जा रहा है आपका जो एजेंसी में बैठा हुआ आदमी है वही लीक कर दे रहा है। उस समय आपका न्याय कहाँ जाता है? उस समय आपका फोर्स कहाँ जाता है? बताइए हमको। हाँ जी जी मैम, हम लोग सीजीएल रद्द करवाने के लिए आए हुए हैं, कब से हम लोग लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन बैरिकेडिंग इतनी तेज है कि हम लोग को लाठी भी चार्ज किया गया वहाँ पे। हम लोग भागते भागते किसी तरह यहाँ से बच के आए, लेकिन सभी विधायक यहाँ से निकल के भाग चुके हैं अभी तक। हमने देखा विधायकों का काफिला निकल रहा था। जी जी, हम लोग उस समय आ रहे थे, लेकिन विधायकों ने हम लोग समय नहीं दिया और भागते गए यहाँ सभी लोग। जब यही बात आती है वोट मांगने की, तो घर घर आके वोट मांगते हैं, घर आके खाना खाएंगे आप लोग। जी जी मैम, वोट के समय पे सबके घर आ जाते हैं, लेकिन अभी जब बात करनी होती है तो सामने नहीं आता, पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं मैम। ये तस्वीर से आ रहे हैं, वहाँ से आने टाइम अनेकों बैरिकेड लगा हुआ है और इस तरह से वहाँ से लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया और बैरियर में कांटा वाला लगा हुआ है। जिस तरह से बॉर्डर में से यानी कि सेफ्टी लगाया हुआ रहता है, उस तरह से उसमें कितना बच्चा लोग, कितना स्टूडेंट घायल भी हुआ। ये तार यहाँ पे, ये तार तोड़कर छात्र यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
अब आगे यहाँ रुकने की बात की जा रही है। हम लोग रुकेंगे क्योंकि हमारी तरफ से मार्च शांतिपूर्ण नहीं किया जा रहा है। शांति को भंग जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं और हम लोग लड़ेंगे। हमें अपना न्याय अधिकार जो है हमें पता है, हमें लड़के ही मिला है और हमें लड़के ही मिलेगा आगे, और हम लोग लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हम लोग यही पे हैं हम लोग। क्या आपको भी लाठी पड़ी? हाँ, हमको भी पड़ी थी थोड़ा। अच्छा, ये जेन्युइन छात्र, आप देखिए घर से खाना लेके आए, परेशान हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें नौकरियां मिले। हम ऐसे जीवन नहीं यापन करना चाहते। प्रोटेस्ट करने का कोई शौक नहीं है यहाँ के छात्रों को। अब नौकरी नहीं होगी तो आपके पास भी वक्त नहीं होगा ना कि आप प्रोटेस्ट करेंगे। नौकरी नहीं मिल रही, परेशान है, इसीलिए हाँ है ना। परेशान है, क्या करेंगे, तैयारी कर करके थक गए हैं, पूरा पढ़ के पूरा थक गए हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी में हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर सरकार अच्छा से हम लोग की बात को मान जाती है तो हम लोग को यहाँ आना नहीं पड़ता। तो सरकार अगर बात मान लेगी तो डेफिनेटली यहाँ छात्र नहीं आएंगे। और अभी हमने लाठी चार्ज का भी उपयोग देखा। आपको भी क्या कोई लाठी पड़ी? हाँ, मिला था वहाँ पीछे साइड, धक्का मुक्की हुआ था। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं मैम? हम बुंडू से। अच्छा, अभी लाठी चार्ज देखा हमने देखा वाटर कैनन भी सरकार, क्योंकि विधानसभा कूच नहीं करने दे रही। विधानसभा क्यों नहीं कूच करने दे रही है? मतलब क्या इसमें आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत है। अभी हम लोग को जैसे कि बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ रहा है, उसमें लाठीचार्ज हो रहा है, हम लोग को भगा रहा है मार के, फिर हम लोग भाग रहे हैं, पानी छिड़काव हो रहा है हम लोग के ऊपर, बहुत सारा हो रहा है, बहुत परेशानी है हम लोग का। क्या ये आतंकवादी लोग नजर आ रहे हैं आपको, जिन पे वाटर कैनन जो प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, बल का प्रयोग कर रही है? क्या ये आतंकवादी लोग नजर आ रहे हैं आपको यहाँ बैठे हुए? आप बताइए क्या लगता है क्यों ये करना पड़ रहा है सरकार को या प्रशासन को? सरकार देखिए वो अपना धांधली कर रही है, तो हम लोग को तो अपना प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2-2 साल 3-3 साल से, आज तक एक भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे कि सरकार का ये धांधली के वजह से हम लोग का एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। आपने कितने साल तैयारी करी? 2 साल। 2 साल। आपकी शादी भी हो गई है? जी हाँ जी। तो उसके बाद भी आप यहाँ आई हैं? हाँ। देखिए महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना पढ़ना। मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। एक तो ससुराल में रह के पढ़ाई करना, सारा चीज़ काम करके पढ़ाई करना, फिर बच्चा संभालना, और इधर सरकार का भी प्रेशर। सरकार नौकरी नहीं दे रही, घर चलाना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। बहुत महंगाई, कैसे घर चला पाएंगे? बहुत जिंदगी क्या बोले, तबाह हो गया। घर चलाना मुश्किल है। मैं देख रही थी कि यहाँ की तो पर मंथ इनकम भी कुछ 9,750 रुपये दिखा रहा था पर क्या, मतलब सालाना इनकम भी 1 लाख कुछ ही है यहाँ पे। तो लोगों का नौकरी नहीं है, पलायन करना पड़ रहा है। नौकरी नहीं रहने से अभी घर चलाना बहुत मुश्किल है। मतलब प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं यहाँ के लोग। मैंने जब डेटा देखा तो मैं शॉक हो गई। तो वही 300 रुपये में सरकार भी देखे ना भाई कैसे घर चलता है। वो एक दिन चला के देखे, हम लोग तो चला ही रहे हैं मजबूरी से, लेकिन सरकार भी देखे 300 रुपये में कैसे घर चलता है। बच्चा पढ़ाए कि अपना खर्च करे कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है सुसाइड कर ले जैसा। मेहनत करके भी कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होता है ना, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है जैसा लगता है, और बचा ही नहीं है कुछ भी। आपको लगता है कि अब सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र का ये आंदोलन है, सुनना तो पड़ेगा ही सरकार को। मैंने जब यहाँ मैं आई झारखंड तो मैं देखा 26 साल में सरकार पेपर ढंग से नहीं करवा पा रही है, लेकिन वोट हर 5 साल बाद ढंग से हो जा रहे हैं। कहाँ से हो पाएगी पेपर ढंग से? यहाँ बस सब धांधलिए चल रहा है। तो जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है। अभय तिवारी जैसे उसका सब परिवार का नौकरी है, नाना मौसा का बेटा, भाई भाभी, सारा उसका परिवार का, सबका पूरा खानदान का उसका नौकरी है। क्या कह रहे थे आप? झारखंड में और पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं है बोले। जो अभय तिवारी के सारा क्या बोले उसका खानदान बैठल है सीजीएल में, तो बाकी सबका तो फिर वहाँ कोई चांस ही नहीं है। पैसा दो नौकरी लो, ऐसा है। शांतिपूर्वक मार्च आप लोग कर रहे थे,
यही बात मैं शुरू से सुन सरकार यदि मान जाती ना तो हम लोग को आज ये कदम उठाना नहीं पड़ता। सरकार आते वहाँ पे जहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे और बोलते बच्चा लोग से क्या बोलते हैं समझौता करते तो आज हम लोग को ये कदम उठाना नहीं पड़ता। मजबूरी हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है अभी। मजबूरी है क्योंकि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका घर है। पूरा झारखंड का बच्चा का लाइफ चौपट है, पूरा झारखंड का। हम लोग बोलते हैं ना मेरा राज्य सोना जैसा है, सोना जैसा कुछ भी नहीं है। पूरा सोना खान खनिज सारा चीज़ हम लोग का झारखंड का सब बिका रहा है, सब बिका रहा है। कल का दिन आने वाला दिन में बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। ये स्थिति में बदलाव आएगा कभी? ऐसा सरकार रहेगी तो और बदलाव कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसे में बीजेपी भी हारे, जेएमएम, कांग्रेस, सभी सरकार कोई मतलब सुधार तो दिख नहीं रहा है झारखंड की स्थिति में। बीजेपी जेएमएम कोई भी सरकार हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी सरकार नहीं। काहे कि देखिए सेंट्रल में बीजेपी भी तो धांधली कर रही है। हाँ, नहीं तो वहाँ थोड़ी जंतर मंतर में बच्चा आंदोलन करता। तो ऐसे में अब जनता किस पे विश्वास करे फिर? विश्वास किसी पर नहीं है, किसी सरकार पर विश्वास नहीं है कि धांधली नहीं होगा। धांधली तो आम बात हो गया है अभी का समय में। तो ये न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया है कि अब धांधली होती रहेगी, इसको बदलाव करने के लिए इसी तरीके से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। सरकार को हम लोग का बात माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए झारखंड का युवा के साथ। जैसे कि हम लोग अभी ये कदम हम लोग उठाए हैं, मजबूरी से उठाए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी है। सीमा कुमारी, आपने बात सुनी, मजबूरी में ये कदम उठाए गए हैं। 26 साल की ये प्रताड़ना है जो आज छात्र यहाँ पर विधानसभा कूच कर रहे हैं। 26 साल मतलब एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही है यहाँ की सरकार एक ढंग से। छात्रों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, छात्र मजबूर हैं रांची झारखंड छोड़कर दिल्ली मुंबई जाने के लिए। और यहाँ की जो मैं बार बार बता रही हूँ सालाना इनकम 1.17 लाख रुपए है, पर मंथ 9,750, और उसी के साथ अगर पर डे का हिसाब लगाएं तो 300 रुपये। 300 रुपये में क्या आता है आजकल? महंगाई इतनी ज़्यादा है हमारे देश में। आपने सुनी, ये छात्रों की आवाज़ है जो सरकार को सुननी पड़ेगी। ये जो लाठी चार्ज आपने अभी देखा, जिस तरीके की वाटर कैनन यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, ये हमने सेम स्थिति दिल्ली में भी देखी। और दिल्ली का भी हाल कुछ यही था। वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। सभी नेता एक जैसे जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, रांची, राजस्थान, वहाँ पे मुझे एक ही स्थिति नज़र आती है। वो स्थिति ये है कि जो आम नागरिक है उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो एमपी, एमएलए, नेताएं हैं, उनके जो घर हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर होती जा रही है। उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होती जा रही है। वो विदेश जाके पढ़ रहे हैं। नेताओं के पास वक्त नहीं है कि इन आम जनता को देख ले, उनके लिए काम कर ले, नौकरियां प्रदान कर दे। नौकरियां बेसिक मांग है आम जनता की। नौकरियां, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, युवा का देश है हमारा। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है।